शिव जी की साधना या शिव जी का मंत्र सिद्ध करने के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम हैं जिनको मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। शिव की साधना कैसे की जाए और उसमें कौन कौन से नियमों का पालन किया जाए जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ की तरह यदि पसंद आएगा तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी की जब साधना की जाती है, हर भगवान की साधना के अलग अलग नियम हैं। हर भगवान को चढ़ाए जाने वाले पुष्प, अर्पण की जाने वाली चीज़ों का भी अलग अलग विधान है। इसी तरह से हमारी सनातन परंपरा में यदि हम शिव भगवान की साधना करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए कि हमारी साधना सफल हो। दोस्तों, यदि आपके घर में पितृदोष है या यदि आपके जो पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आप दुख भोग रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया साधना होती है शिव भगवान की साधना, और सबसे सरल भी है और बहुत जल्दी फल देने वाली भी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वो 7-8 जो नियम हैं कि हमको किस तरह से साधना के दौरान जीना चाहिए और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हम कहते हैं सब बेकार है, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या सोचना चाहिए? ये नहीं सोचना चाहिए कि पूजा पाठ बेकार है, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी ओर से कमी कहाँ रहती है। ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। और हम लोग कहाँ कमी सोचते हैं? भगवान में कमी है। देखो भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी कहाँ है? हमारे भीतर है। और क्यों ना हो कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने लिए स्वयं मेहनत करें। हम ये ना सोचें कि कोई दूसरा मेरे लिए थोड़ा प्रयास कर दे और मैं स्वस्थ हो जाऊं। नहीं, अपने लिए स्वयं प्रयास करें। और जो अपना हो गया ना, जो अपने लिए प्रयास कर रहा है और खुद सुखी है ना, वो अपने आसपास के सब लोगों को सुखी करेगा। ये आप बिल्कुल मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आप जब आप सुखी तो आपके अंतर्गत आने वाले जितने लोग हैं ना सब सुखी। और आप दुखी तो आप सोच रहे हो मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, ये लोग सुखी रहें। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो अपना ध्यान पहले रखें और फिर जब आप अपना ध्यान रखोगे ना तो आप फिर सबका ध्यान रखोगे। ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसमें सबसे पहला काम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। सबको पता है ब्रह्मचर्य क्या होता है, लेकिन उसके अलावा एक ब्रह्मचर्य होता है मनसा वाचा कर्मणा, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बुरे गुणों को नहीं देखना। क्योंकि आप उस समय भगवान की भक्ति में लगे हो तो अपनी ऊर्जा को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विलासिता भरा जीवन छोड़ना है। विलासिता, टीवी देख लिया, मज़े आ रहे हैं, इधर उधर घूमने चले गए, बाज़ार चले गए, शॉपिंग कर रहे हैं। विलासिता पूर्ण जीवन है, यानी कि हमारा भौतिक सुखों से अपना ध्यान हट जाना चाहिए। क्योंकि हम किसकी आराधना में हैं? हम भगवान की पूजा का संकल्प लिए बैठे हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। आपका भोजन भी सात्विक होना चाहिए और आपके मन में ऐसे बुरे विचार नहीं आने चाहिए। और अगर आ रहे हैं तो आप अवेयर रहें, मन को रोकें। क्योंकि आप अवेयर हो तो आप अब क्या सोच रहे हो, आप उसके प्रति अवेयर हो। तो एक बार जैसे ही सोचना शुरू किया आपने पॉजिटिव विचारों से उसको ख़त्म कर देना है। वहीं पर सोचना बंद नहीं करना है, बट कौन से विचार लाने हैं? पॉजिटिव लाने हैं। तो नेगेटिव अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया ब्रह्मचर्य का पालन। दोस्तों दूसरा नियम है कि पृथ्वी शयन, भूमि पर शयन करना। दोस्तों हमारे पुराने ऋषि मुनि जब भी
साधना करते थे, संकल्प रखते थे तो भूमि शयन करते थे। ये सब पलंग वगैरह, ये जो डबल बेड आए हैं, ये सब अब आए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जितना हो सके, जिन दिनों आप साधना कर रहे हैं, आपने साधना का संकल्प लिया है, अगर आपसे हो सकता है तो भूमि पर शयन करें। अगर भूमि पर नहीं हो रहा है तो किसी तख्त पर शयन करें। और उस जो बेड में आप शयन कर रहे हैं ना, उसके नीचे सामान नहीं भरा होना चाहिए। एकदम कोरा लकड़ी का एक तख्त होना चाहिए, उसमें गद्दा बिछाओ रुई का, और आप उस पर शयन करें। आलस्य को त्यागें और सर्दी गर्मी को भी सहन करें। भाई इतना तो होगा ही ना, शरीर का भान हटेगा तभी तो ईश्वर मिलेंगे। तो सर्दी गर्मी को भी सहन करें और इस तरह से अपनी पूरी साधना के दौरान आप हो सके तो भूमि पर, नहीं हो सके तो एक प्लेन तख्त पर शयन करें। दोस्तों नंबर 3 है मौन रहना जो कि बहुत मुश्किल है दोस्तों। मौन रहना तो अत्यधिक मुश्किल है महिलाओं के लिए, लेकिन मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। 24 घंटे में 1 घंटा भी मौन रहें तो साधना सफल हो जाएगी। यानी कि आप जो पूरे 24 घंटे तक मौन नहीं रह रहे हैं, 1 घंटा भी आप मौन व्रत में हैं तो आपकी साधना सफल है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मौन व्रत से क्या होगा। होता है ना, एक चुटकुला है ना कि पति अपने पत्नी से बोलता है कि ये करवा चौथ का व्रत मत करो, मौन व्रत कर लो, मेरी उम्र वैसी लंबी हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों चुटकुले की बात है, पर एक्चुअली में मौन व्रत क्यों कहा जाता है और हमारी सनातन परंपरा में मौन व्रत का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों जब हम बोलते हैं तो हमारे गले की 80 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। 80 मांसपेशियां गले की एक साथ काम करती हैं, तो उस काम को करने में एनर्जी लगती है ना, ऊर्जा लग रही है ना। अगर आप मौन हैं तो आपकी वो ऊर्जा भी आपकी साधना में लगेगी। आप, बहुत सीधी सिंपल बात है कि आपकी बोलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है ना, वो एनर्जी आपकी साधना में लगेगी और आपकी साधना को सफल बनाएगी। इसलिए मौन व्रत आवश्यक है। किसी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए मौन व्रत एक बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये है चौथा कि जिसमें आप मौन व्रत रख सके। तीसरा नियम है ये मौन व्रत का। दोस्तों अब बताती हूँ मैं आपको चौथा नियम क्या है। त्रिकाल संध्या। जिन दिनों आपने संकल्प लिया है, भगवान की भक्ति का संकल्प ले रखा है, मंत्र जाप का संकल्प लिया है, बस उन दिनों आपकी संध्या 3 टाइम होनी चाहिए दोस्तों। 3 टाइम, सुबह, दिन में और शाम को 3 टाइम। क्योंकि आप जब जागृत हो, जगे हुए हो, तो आप बिल्कुल ना भूल सको कि आप किसी नियम के तहत हो। त्रिकाल संध्या यानी आप बार बार बैठ करके याद कर रहे हो कि नहीं, मैं आजकल कुछ नियमों के अधीन हूँ, इसलिए संध्या करें। त्रिकाल संध्या। संध्या का मतलब जप करना है। सुबह जप कर दिन में ऊर्जा बिखर जाएगी। आप अगर सुबह आपने संध्या की और आपने जो ऊर्जा गेन की, वो दिन के समय आपकी ख़त्म हो सकती है। फिर आपको जो जप और तप पर जो नियम आपने रखा है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। तो दिन में फिर से बैठ करके एनर्जी गेन करना है। बस संध्या मतलब बैठना है और प्रभु का ध्यान लगाना है। जो आप करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, जो करते हो, उनसे एनर्जी लेनी है। क्योंकि जिन दिनों आप किसी पूजा में हो, भगवान की भक्ति में हो, आपके संकल्प में हो, उन दिनों आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, ये तो पक्का है। इसलिए त्रिकाल संध्या की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपको अपनी पूजा में सफलता मिल सके। तो दोस्तों ये नियम आप उन दिनों ज़रूर करें। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे हैं, लोगों ने पाठ बिठा रखे हैं, तो आप आजकल इन नियमों का पालन करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि पंडित जी आ गए, थोड़ी देर पाठ करा, हो गया, उसके बाद हम सब भूल गए, हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं,
कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं करें भाई, आपने नियम उठाया है तो उतने दिन तक नियमों से रहें। दोस्तों अगला नियम है स्नान। स्नान क्यों करते हैं? स्नान से ताजगी आती है, लेकिन स्नान से आपकी बॉडी में मॉइस्चर बनता है, वाटर। आपको पता है हमारी बॉडी में 75% तो वाटर है। तो वो वाटर क्या होता है, बाहर से स्किन पर भी वाटर है, तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है ना वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, इसीलिए स्नान किया जाता है। एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, आप समझ लो। और एनर्जी, आपको पता है करंट भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी का फ्लो वाटर में ज़्यादा तेज़ी से होता है। आपको पता होगा ना कि जो माध्यम घना है उसमें एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होगा, तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो ज़्यादा स्पीड से होगा। अगर आप नहाए हुए हैं, आपकी बॉडी वेट है यानी हल्का मॉइस्चर है बॉडी में, तो इसलिए स्नान ज़रूर करें, क्योंकि पानी के अंदर एक, दोस्तों यदि आप बीमार हैं, नहीं स्नान कर पा रहे हैं, तो हमारी सनातन परंपरा में एक पंच स्नानी भी कोई चीज़ है। दोस्तों 5 अपनी शरीर का, मुंह, हाथ, पैर, 5 स्नान, 5 शरीर के 5 स्नान बहुत आवश्यक है। कुल्ला करो, इस तरह से पंच स्नानी करके आप पूजा करने बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्नान की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि पानी के अंदर भी एक विद्युत होती है जो कि आपको एनर्जी प्रदान करती है, और अगर आप नहा करके भगवान का ध्यान करते हो तो उनकी एनर्जी आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। दोस्तों कभी कभी आप बाहर जाना पड़ा, आप कहीं बाहर गए हो, तो बाहर से जब आप अंदर आते हो तो कई तरह की एनर्जी आपके साथ आती है, तो उसके बाद भी आपको भगवान की पूजा के लिए बैठना है तो स्नान जरूर करना है। और अगर स्नान नहीं किया है तो पंच स्नानी जरूर करें, और अपने जो पहने हुए कपड़े हैं उनको बदल करके आप साफ और स्वच्छ पूजा के कपड़े पहन करके पूजा में बैठें। दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आपको अपनी पूजा में सफलता जरूर मिलेगी, और जिन मनोकामनाओं के लिए आपने पूजा की रखी हुई है वो मनोकामनाएं आपकी जरूर पूर्ण होंगी। लेकिन ध्यान रहे, नियम और संयम आपका है। दोस्तों अगला है बाल नहीं कटवाने चाहिए। जैसे उन दिनों कहते हैं कि नाई के पास मत जाओ, कोई बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनवाए, उतने दिन के लिए आपको नाखून नहीं काटने हैं, इस तरह से आपको ये काम नहीं करना है। दोस्तों बालों को कटवाना इसलिए नहीं चाहिए कि बालों के जरिए, दोस्तों रोमकूप, जो बाल के जो कूप होते हैं, रंध्र होते हैं बालिक, जहाँ से बाल निकलता है, रोमकूप से भी ऊर्जा हमारे भीतर जाती है और ऊर्जा बाहर भी आती है। लेकिन अगर बाल हैं पूरे तो क्या होगा कि वो ऊर्जा अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बालों पर कैंची चलाओगे तो बालों से अंदर बाहर जाने वाली ऊर्जा पर असर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि चाहे दाढ़ी के बाल हो, चाहे आपके सर के बाल हैं, उन दिनों बाल नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों ये तो मैं बहुत पहले अपने पापा को भी देखती थी कि जिन दिनों उनकी पूजा पाठ का रहता था वो दाढ़ी नहीं बनवाते थे। कुछ दिनों तक उनका ऐसा नियम चलता था कि हम पीछे लगे रहते, पापा दाढ़ी बनाओगे, नहीं आजकल नहीं। तो ये होता है, अगर आपका जन्म महीना है उस महीने भी हमारे यहाँ बाल नहीं बनवाते हैं। अगर आपका महीना वो वाला महीना चल रहा है जिस महीने आपने जन्म लिया था, तो उस महीने भी बाल नहीं कटवाते हैं, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों ये नियम तो है ही, और कुल मिलाकर के सब ऊर्जा से संबंधित है। बस आप एक बार ऊर्जा को समझ जाएंगे ना तो इन सारे नियमों को मानने लगेंगे। तो दोस्तों ये था। इसके अलावा बहुत सारे नियम हैं, नित्य पूजन करना, नित्य दान करना, नित्य स्तुति गाना, इस तरह से पूजन अर्चन, गुरु तथा देवता का विश्वास रखना, गुरु मंत्र का जाप करते रहना, है ना। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो भक्ति वैसे भी अधूरी है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और जप में निष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी जप को कर रहे हो तो उसके भीतर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए और करने की एक ललक होनी चाहिए पूरे विश्वास के साथ।
दोस्तों क्या होता है कि पाप कर्म कई बार हमारे बीच में आ जाते हैं, हमको रिजल्ट देने से वो रोक देते हैं। कैसे? आपने एक बल्ब है ना, उसको चारों तरफ से आप कपड़े से ढक दो, वो बल्ब रोशनी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ है। सूर्य देवता हमको रोशनी दे रहे हैं लगातार, लेकिन उसको कपड़े से ढक दिया। वो कपड़े हैं हमारे प्रारब्ध के कर्मा, पूर्व जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, सब ने उसको ढका हुआ है। अब धीरे धीरे एक परत निकली, 2 परत निकली, 3 परत निकली कपड़ों की, और लास्ट में क्या होता है, पूरी परतें निकल जाती हैं। ये परतें क्यों कब निकलती हैं? जब हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं, शिव की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो हमारे प्रारब्ध भोगों की जो परतें पड़ी हुई हैं, जो बुरे कर्मों की परतें लगी हुई हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती हैं। साथ में हम दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, देवताओं को पुष्ट कर रहे हैं, तो वो कर्म हमारे ख़त्म होते जाएंगे, और वो जो प्रकाश है, जो ईश्वर का जो प्रकाश है, वो हम तक पहुंच जाएगा। और अगर ईश्वर का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है तो हम निर्भय हो जाएंगे। सीधी सी बात है, एक निर्भय होना मतलब हम संसार को समझ जाएंगे। भगवान का ये चरखा है ना, उसे समझ जाएंगे और तभी हम निर्भय हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी भौतिक पदार्थ आपको निर्भय नहीं कर सकता। निर्भय तो सिर्फ ईश्वर करेंगे। तो इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए आप शिव की भक्ति करें। दोस्तों, आज से देवी के गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो गए, माघ के महीने के नवरात्रे शुक्ल पक्ष के, और इनमें लोग पाठ करते हैं। तो जब आपने पाठ बिठा रखा है तो आप इन नियमों का ज़रूर पालन करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय श्री राम।